मेरी प्रेगनेंसी में तो ये भी पहले ही बता दिया था कि पेट को देख करके कि बेटा होगा या बेटी होगी, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उनका बोला बिल्कुल सही था। पीरियड मिस हो जाते थे तो उल्टियों वाला दौर शुरू होता था, और जब उल्टियाँ होती थी तब तो उनको पक्का कंफर्म हो जाता था कि इसको प्रेगनेंसी हो गई है। आज भी गाँव में जब उल्टी होती है तो हमारी लोकल लैंग्वेज में, हमारे गाँव में जब मैं जाती हूँ तो आज भी बोला जाता है कि उसको छेड़ पड़ गया है। पहले के ज़माने में जब औरतें प्रेग्नेंट होती थी तो प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए उनके पास क्या ऐसी चीज़ होती होगी। पहले के ज़माने में जब औरतें प्रेग्नेंट होती थी तो उनके पास ना तो कोई ऐसी किट होती थी प्रेगनेंसी चेक करने के लिए, और ना ही हॉस्पिटल की इतनी सुविधा होती थी, ना ही डॉक्टर इतने अवेलेबल होते थे। और गाँव में किस तरह से वो चेक करती थी कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप टेस्ट किट लेकर के आओ और उससे चेक करो। दूसरा तरीका होता है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे आप चेक करवाओ, वहाँ पे भी बहुत सारा प्रोसीजर होता है। एक तरीका होता है हमारे दादी नानी के टाइम का, पुराने ज़माने का तरीका, जिसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, उनको अपना करके भी प्रेगनेंसी कंफर्म की जा सकती है। वैसे तो अगर आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है तो सबसे पहले किट से चेक करो और उसके बाद डॉक्टर से चेक करवाओ। यही सबसे बेहतर तरीका है और इसी से आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। जो ये घरेलू उपाय हैं ये थोड़ा फन वे में मैंने वीडियो बनाया है। फन वे में तो नहीं, मतलब थोड़ा सा जानने के लिए कि क्या-क्या तरीके होते थे पुराने ज़माने में। और अगर आपने भी इन तरीकों में से कोई तरीका आपने अपनाया है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं। घरेलू उपाय में सबसे पहले बात करते हैं चीनी के बारे में। इसमें क्या है कि आपको अपने मॉर्निंग का यूरिन लेना है किसी कप या गिलास में, और उसमें 1 या 2 चम्मच आपने चीनी के डालने हैं और थोड़ा-सा घोल देना है। अगर तो चीनी जो होती है वो आपके यूरिन में पूरी तरह से घुल जाती है, आपके यूरिन में एचसीजी हार्मोन है, उसके साथ अगर चीनी पूरी तरह से घुल जाती है और एक गुच्छे के रूप में या बुलबुले के रूप में गुच्छा-सा बना देती है, तो इट मीन्स आप प्रेग्नेंट हो। और अगर वो आपके यूरिन के साथ नहीं घुलती है, तो इट मीन्स आप प्रेग्नेंट नहीं हो। तो दूसरा है नमक के साथ। इसमें भी आपने क्या करना है कि अपने यूरिन का सैंपल लेना है और उसमें 2 से 3 चुटकी नमक के डालने हैं, और फिर उसको 5 मिनट के लिए वैसे ही रख देना है। यूरिन का जो ये सैंपल है, नमक के साथ अगर कोई रिएक्शन करता है, मतलब कोई झाग जैसा बनता है या क्रीम व्हाइट कलर का गुच्छे जैसे बन जाते हैं, इट मीन्स आप प्रेग्नेंट हो। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो एज इट इज़ रहता है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो। दूसरा है बेकिंग सोडा। इसमें भी आपको अपने यूरिन के सैंपल में 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाना है। तो अगर इसको मिलाने से बुलबुले जैसे उठते हैं, इट मीन्स आप प्रेग्नेंट हो। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर। यूरिन के सैंपल में अगर आप थोड़ी सी मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर डालते हो और मिलाते हो, तो उससे भी अगर बुलबुले जैसे उठते हैं तो इट मीन्स आप प्रेग्नेंट हो। सिरके के जरिए भी आप पता कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। इसमें भी आपने अपने सुबह का यूरिन लेना है और उसमें सिरका यानी कि विनेगर डालना है। अब जो ये सिरका आपने डाला उसको वैसे ही रखना है। अगर इस जो ये मिश्रण बना है इसका अगर कलर चेंज हो जाता है तो आप प्रेग्नेंट हो, और अगर इसका कलर नहीं चेंज होता है, एज इट इज़ रहता है, जैसे मतलब यूरिन टाइप का कलर ही रहता है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो। नेक्स्ट है टूथपेस्ट से। अब पुराने ज़माने से थोड़ा आगे आ गए और टूथपेस्ट से भी चेक करने लगे। इसमें क्या करना है कि आपका जो यूरिन का सैंपल है उसमें टूथपेस्ट को मिलाना है। अब इसको जब आपने मिला दिया तो आपने इसको कुछ मिनट के लिए नहीं छोड़ना है, पूरे 1 घंटे के लिए छोड़ना है। 1 घंटे बाद जब आप इसको चेक करोगे, मतलब ब्रश की मदद से जब आप इसको थोड़ा-सा हिलाओगे, तो अगर इसके ऊपर झाग बनती है और इसका कलर जो है वो नीला हो जाता है, ब्लू हो जाता है, तो इट मीन्स आप प्रेग्नेंट हो। और अगर इसका बुलबुले नहीं उठते हैं और कलर भी चेंज नहीं होता है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो। क्योंकि एचसीजी की हार्मोन्स जो है इसके अंदर, वही सारे रिएक्शन दे रहा है। जो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो एचसीजी का हार्मोन होता है, वो हार्मोन जो ये ब्लीचिंग हो गया, सिरका हो गया, मतलब विनेगर हो गया, नमक हो गया, टूथपेस्ट हो गया, चीनी हो गया, इन सब के साथ जो एचसीजी हार्मोन है वो कहीं न कहीं रिएक्ट करता होगा, तभी ये
रिजल्ट आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी लास्ट में कि आपको डॉक्टर से ही चेक करवाना चाहिए। तो इतने सारे उपाय थे प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, जो ये घरेलू उपाय थे। पर जो ये घरेलू उपाय हैं, इनसे कभी भी रिजल्ट जो है वो हमेशा सही नहीं आता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसी गर्भवती महिला के शरीर में जो एचसीजी का हार्मोन है और प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरह से किया गया है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको यही मान के नहीं चलना है कि घरेलू जो उपाय किए हैं इससे अगर मेरी प्रेगनेंसी मतलब कंफर्म हो गई है तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, या इसमें कोई रिजल्ट सही नहीं आया है तो आप कहीं डिप्रेस हो जाओ कि मैं तो प्रेग्नेंट हुई ही नहीं। ये वाले जो घरेलू उपाय हैं, अगर आप इनको करते भी हैं, ये वाले उपाय बस तभी तक सही होते हैं जब तक कि आप डॉक्टर के पास नहीं गए हो। पहले के ज़माने में जब औरतें प्रेग्नेंट होती थी तो प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए उनके पास कोई फैसिलिटी हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ उनके पास हमेशा होती थी, वो था पेशेंस लेवल। कम से कम उनके पेशेंस लेवल यहाँ तक तो थे कि अभी वो पीरियड तक का वेट कर लेती थी। लेकिन आजकल का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा अपोजिट है। आजकल के टाइम में ऐसा लगता है कि आज ट्राई किया हो, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया हो, और आजकल की जो लेडीज़ हैं वो सोचती हैं कि हमें कल ही पता, कोई ऐसा डिवाइस हो, कल ही हमें पता चल जाए कि प्रेगनेंसी हो गई है या नहीं हो गई है। लेकिन पहले के ज़माने के लोगों में पेशेंस काफ़ी होता था, पीरियड तक तो वो वेट करते थे। जब पीरियड उनके मिस हो जाते थे तो उसके बाद कंफर्म करने के लिए शायद वो जो ये घरेलू नुस्खे हैं उनको अपनाते थे। आजकल की जो लेडीज़ हैं उनका भी इसमें कसूर नहीं है, क्योंकि आजकल जो फर्टिलिटीज़ इशू बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अबॉर्शन पे अबॉर्शन, मिसकैरेज पे मिसकैरेज हुए जा रहे हैं। इतनी कोशिशों, इतने ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो जब जिस महीने ट्राई किया जाता है तो उस महीने नेचुरली ही एक्साइटमेंट होती है। तो पुराने ज़माने में जब पीरियड मिस हो जाते थे तो उल्टियों वाला दौर शुरू होता था, और जब उल्टियाँ होती थी तब तो उनको पक्का कंफर्म हो जाता था कि इसको प्रेगनेंसी हो गई है। आज भी गाँव में जब उल्टी होती है तो हमारी लोकल लैंग्वेज में, हमारे गाँव में जब मैं जाती हूँ तो आज भी बोला जाता है कि उसको छेड़ पड़ गया है। छेड़ शब्द यूज़ किया जाता है, मतलब इट मीन्स कि वो प्रेग्नेंट है। मेरी जब पहली प्रेगनेंसी थी तो मैं सेकंड मंथ में जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं अपने मायके में थी। तो उस दौरान मुझे 2-4 दिन ही हुए थे मायके आए हुए, तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मतलब मुझे उल्टियाँ काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो हमारी एक गाँव की भाभी हैं, उन्होंने मुझे दूर से उल्टियाँ करते हुए देख लिया और उन्होंने बता दिया, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उनका बोला बिल्कुल सही था। मतलब इस तरह से कुछ आँखें होती हैं, दादी, नानी, भाभी की आँखें होती हैं, जो दूर से देख के पता लगा लेती हैं कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। जैसे ये होता है ना कि पेट के स्ट्रक्चर को देख के कई लोग पता लगा लेते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी। मेरी प्रेगनेंसी में तो ये भी पहले ही बता दिया था कि पेट को देख कर के, तो इस तरह से पुरानी औरतें पता लगा लेती थी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।